पूजनीय संत समाज सज्जनों और देवियों, मैं तो ही जाना तय मोहि जाना, मैं तो ही माँ समाना। सद्गुरु कबीर कहते हैं, मैंने तेरे को जाना, तूने मेरे को जाना, मैं तुम्हारे में समा गया। हम और आप सब समान हैं, सबके पास हीरा है। गांठी रतन मरब नहीं जाने, पारख लेना छोरी हो। कहें कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। गांठी में रतन है, मरब नहीं जाने, मरब लोग जान नहीं रहे। पारख लेना छोरी हो। जिसके हृदय में परख होती है, वो गांठी से हीरा खोल लेता है और उपयोग करता है। कहें कबीर ये अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। साहब कहते ये अवसर बीत गया तो ये रतन फिर मिलने वाला नहीं। ये सब कहने के तरीके हैं। रतन बाहर नहीं है, रतन खुद आप है। आप स्वयं रतन हैं। अब आपसे आप कभी अलग नहीं हो सकते। विस्मृति ही खोना है, अस्मृति ही पाना है। परमात्मा की विस्मृति यही दुखद है, परमात्मा की स्मृति यही सुखद और पाना है। न परमात्मा खोया है, न परमात्मा मिलता है। जब खोया ही नहीं तो मिलने की क्या बात है। विस्मृत है, अस्मृत में आना है। ये समझ लेना है कि मेरा जो आत्म अस्तित्व है, इससे अधिक कुछ पाना नहीं। आपका आत्म अस्तित्व महान है, सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है। अपने को समझें, अपने को सुधारें, अपने को संभालें। रहो सम्हारे राम विचारे, कहता हूँ जो पुकारे। साहब कहते हैं, अपने को संभालो और राम का विचार करो। आदमी अपने को संभाल नहीं पाता है। सुबह उठा, लड़कों बच्चों को कट कहने लगता है, पड़ोसी के प्रति ईर्ष्या करने लगता है। काम वासना में दिमाग खराब हो गया। काम वासना की क्या जरूरत है। संतान के लिए नर नारी का संयोग है। संतान के अलावा अगर संतान प्राप्त लक्ष्य नहीं है तो क्या जरूरत है। दिमाग खराब करके उद्वेगित होना, अपनी शक्ति क्षीण करना। काम वासना में बह गया, अपने को संभाले नहीं। क्रोध में बह गए, लोभ में बह गए, मोह में बह गए। चिंतित हैं, चिंता सता रहे, खाने को मिलेगा कि नहीं। जन्म लिए हैं तब से रोज खा रहे हैं और चिंता है कि खाने को मिलेगा कि नहीं। कितना सरल जीवन जानवरों का है। न कपड़ा पहने हैं, न कोई कोष इकट्ठा है, न घर बनाए हैं, लेकिन प्रसन्न है। हम लोग कपड़े पहने हैं, घर बनाए हैं, संग्रह किए हैं और चिंतित हैं, और वे चिंतित नहीं। आपके बीच में रहने वाले कुत्ते सड़क पर पड़े हैं, कहीं कोई टुकड़ा मिल गया, नहीं तो गुलिया करके अपने पैर पर मुख रख करके आंख बंद करके सो रहे। राजा बादशाह उनके सामने क्या है, मस्त। हमने अपने आप को बहुत उलझा लिया है। तमाम कामनाओं में, तृष्णाओं में उलझ गए। लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं ध्यान लगता है। आसक्ति चारों तरफ है। वो आसक्ति हमें खींचती है, और आसक्ति का मतलब है बेवकूफ़ी। कहीं भी हमारी आसक्ति है, वो हमारी बेवकूफ़ी। आसक्ति किस में होती है?
आसक्ति का केंद्रभूत शरीर है। अपने शरीर में आसक्ति और दूसरे के शरीर में आसक्ति। और शरीर हाड़ चाम का ढांचा, टट्टी पेशाब की टोकरी है और दुख से भरा हुआ है। फोड़ा फुंसी जर बुखार वाला, जगह जगह फूला हुआ, सड़ैल। इसमें कौन सी आसक्ति की चीज़ है? प्रेम करने कौन चीज़ है? सद्गुण प्रेम करने की चीज़ है। इसे काम लेने की आवश्यकता है, लेकिन इसके मोह में पचते हैं। देहाभिमान और देहासक्ति ये सबसे बड़ा भ्रम है। और इस भ्रम को काटे बिना समाधि में कोई कैसे पहुंच सकता है? समाधि के विषय में लोग पूछते हैं, मन नहीं ठहरता है। सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं, मन ठहराना। दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? मन का शांत हो जाना। शतेषु जायते शूरा सहस्रेश्च पंडिता वक्ता 10 सहस्रेषु संतोषी नयो दृश्यते। शतेषु जायते शूरा, 100 में कहीं एक शूरवीर दिखाई देता है। शतेषु जायते शूरा सहस्रेश्च पंडिता, और 1000 में एक पंडित होता है जो अच्छा विद्वान हो। वक्ता 10 सहस्रेषु, 10,000 में कहीं एक कुशल वक्ता होता है। लेकिन संतोषी नयो दृश्यते, संतोषी तो दिखाई ही नहीं देते। और संतोष के बिना पांडित्य, शूरवीरता और वक्तृत्व किस काम के? संतोष जीवन का परम सुख है। बाहर की जो रस्सी लगी हुई, रस्सियाँ वह हमें खींचती हैं, इसलिए मन ठहरता नहीं। ये रस्सियों को काट दो, मन ठहरेगा। लेकिन झट से रस्सियाँ न कटेंगी, रगड़ना पड़ेगा। रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ। पहले तो शौक हो, लाभ निश्चय हो, समझ हो। सुन लिए, ध्यान करते हैं। आजकल योगा चलता है। ये भारत वाले भी योगा योगा कहा करते, योग नहीं कह पाते। इंग्लिश वाले योगा कहते हैं, जी के आगे ये लगा देते हैं तो योगा पढ़ते हैं वो लोग। हमारी नागरी लिपि है। योग शब्द संस्कृत का है और उसकी लिपि नागरी है। उसमें सहज योग पढ़ा जाना चाहिए। ये भारत वाले भी योगा करते हैं, योग नहीं करते। सुन लिए योगा, लेकिन भाई अच्छा है आप करते हैं, जैसे भी करते हैं उल्टा सीधा कुछ करना तो शुरू किए। कुछ न करने की अपेक्षा कुछ करना अच्छा है। मुझे याद है जब मैं बचपन में था और प्राइमरी में पढ़ रहा था, तो एक लड़का मेरे साथ था, वो भी पढ़ता था। उसकी बुद्धि बहुत कुंद थी, लेकिन लगन बहुत थी। उस समय लकड़ी की पाटी पर घोट करके लिखा जाता था, खड़िया मिट्टी की स्याही बनाकर। तो हम लोग 1 बार 2 बार लिखे, वो 3 बार लिखता था। 3 बार घोंटता था और लिखता था दिन भर में, और पढ़ाई भी करता था। लेकिन जब पार्टी में लिखता था तो एक अक्षर नहीं रहता था, सब गोल 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 गोल। और मौलवी साहब उन लोगों को पढ़ावें। मौलवी साहब बहुत शालीन देव स्वरूप रहे। वो तख्ती ले जा कर के दिखावे, मौलवी साहब, वो कहें ठीक है। मैं नहीं समझ पाऊँ कि मौलवी साहब ठीक कैसे कहते हैं। मौलवी साहब विज्ञान पढ़े थे, जानते थे कि अभी बच्चा है, आगे जान जाएगा। वो लड़का आगे धीरे धीरे खूब पढ़ने लगा, क्योंकि लगन उसमें थी। एक लागे नहीं होता, धीरे धीरे होता है। पहले तो समझ हो और लगन हो और रोज काम करें तो सफलता पक्की। रोज 1 बार 2 बार 3 बार बैठें ध्यान के लिए और प्रयास करें। और उसी प्रयास में आपको घबराहट होगी, परेशानी होगी, मन नहीं ठहरेगा। और उसी में बीच में कभी ऐसा होगा कि आपका मन ठहर जाएगा
अब आपको बड़ी शांति मिलेगी। और वो शांति का लाभ आपको बराबर खींचेगा, तब और मेहनत करेंगे, करते करते होता है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनके पीठ पर लगा रहता है बस्ता। 25 वर्षों के बाद तब कहीं कुछ करने लायक होते हैं, और इसके विषय में लोग बस तुरंत लाभ चाहते हैं। लगें ठीक से, ध्यान लगेगा। दुनिया में सबसे सरल काम है मन को शुद्ध करना और वश में करना, सबसे सरल काम है। और काम सरल ही नहीं है, असंभव भी है। जवानी को स्थिर रखना असंभव है, पद को स्थिर रखना असंभव है, परिवार को स्थिर रखना असंभव है, मित्र की मित्रता वैसे बनी रहे असंभव है, टूट जाएगा, ठंडा हो जाएगा। गाढ़ी मित्रता भी विरोध में न बदले, उदासीनता में तो कुछ दिन में बदल ही जाती है। दुनिया के भोग प्राप्त करना असंभव है, कठिन ही नहीं केवल है, असंभव है। और मन को शुद्ध करना, संयत करना बहुत सरल, बहुत संभव है। और इसी से आपका कल्याण है। पद बना रहा है तो कोई कल्याण नहीं। जितने दिन पद में रहेंगे खुराफात दिमाग में और इकट्ठा होगा। जितना धन बढ़ेगा उतना रोग बढ़ेगा। धन बढ़े तो सेवा में लगना चाहिए, कोई शक्ति बढ़े तो सेवा में लगे और निर्माण रहे, तब तो वो अपने को बचा पाएगा, नहीं तो लिपट के मर जाएगा। केवल राजनेता थोड़े दुष्कर्म करके मरते हैं। ये धर्म नेता नामधारी मठों के लिए, गुरुगद्दी के लिए, महंती के लिए, आचार्यत्व के लिए, जगत गुरु पद के लिए मुकदमे लड़ते हैं। तो जगत गुरु मुकदमे लड़ते हैं, जब जज कहेगा वो जगत गुरु होगा। ये जगत गुरुपन की पोल पट्टी है। और आज तक दुनिया में कोई जगत गुरु हुआ नहीं और न आगे कभी होगा। ये फैशन है, फैशन बना लिया गया है। सनत कुमार ने कभी अपने को जगत गुरु नहीं कहा। सनातन, सनंदन, उद्दालक, श्वेतकेतु, प्रवाहण जयवली, याज्ञवल्क, कपिल कणाद, जैमिन, बादरायण, किसी ने अपने को जगत गुरु नहीं कहा। अब ये कुछ दिनों, कुछ 100 वर्षों से जगत गुरु का फैशन चला है। आइए, जगत गुरुपन सिवाय नुकसान करने वाला कुछ नहीं। दिखावा बढ़ता चला जा रहा है, आंतरिक स्थिति खराब होती चली जा रही है। साधु को सिपाही होना चाहिए। साधु गुरु संसार का सेवक है। गुरु जो सही गुरु होगा अपने को गुरु नहीं मानेगा, सेवक मानेगा। काहीं कबीर दासन के दास, कबीर साहब ने कहा अपने को दासन के दास का। अब आज कबीर पंथ में आचार्यत्व के लिए होड़ है, और इतने आचार्य हैं कि हद है। जिनको चलने के ढंग नहीं हुए आचार्य बने बैठे हैं। ऐसे सभी मतों की लीला है। दिखावा बहुत बढ़ गया है। हम अपने में दिखावा न लाएं, दूसरे की खाली आलोचना करके कोई फायदा नहीं। अपने में न लाएं, अपने को संभालें, अपने को समझें। ये बाहर का मोह भीतर में प्रवेश होने में बैरियर है। मोह को जीते हैं, आसक्ति को जीते हैं, अपनी इंद्रियों की कुचालों को जीते हैं, मन की कुचालों को जीते हैं। आजकल ऐसे ऐसे प्रसिद्ध गुरु हैं, सिद्ध बाबा, जिनका आचरण भी भ्रष्ट है। ऐसे हैं कि जिनका आचरण बढ़िया है लेकिन मन से छली है। इंद्रियों की आचरण ठीक है, मन से छली। लेकिन ऐसे भी बाबा हैं जो आचरण से भी बहुत गंदे हैं, और वे सिद्ध हैं, जो चाहे सो कर दें। ऐसे पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। कुछ नया नहीं है। जो ये मान लिया जाता है पहले सब अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब आएगा, ये गलत है।
पहले भी अच्छा खराब था, आज भी अच्छा खराब है, आगे भी अच्छा खराब आएगा। हमें अपने को अच्छा बनाना है। बात ध्यान पर, ध्यान, एकाग्रता, ये जीवन का परम सुख है। एक एकाग्रता होती है संकल्पों का शून्यत्व, और एक है मन का संयमित रहना। उठते बैठते चलते फिरते मन में उद्वेग न हो, प्रशांत मन सहज अच्छे विचारों में प्रवाहित, ये भी समाधि। और विशेष अवस्था में मन की वृत्तियों का शांत हो जाना, ये दोनों मिल करके सहज समाधि, संतोष सहज समाधि फली। सहज समाधि जिसमें कुछ बनावटीपन नहीं। एक आदमी ने चेहरे में रंग रोगन लगा लिया तो उसका सौंदर्य नकली, बनावटी है, असहज है। लेकिन एक ने स्नान करके कपड़े से शरीर को पोंछ लिया और साफ कपड़ा पहन लिया तो उसका सौंदर्य सहज है। किसी प्रकार का आरोपण असहज समाधि है, और सारे आरोपणों को हटा देना सहज समाधि। इस पर जरा ध्यान दें। हम महाराज राम का ध्यान करते हैं, संत कबीर साहब का ध्यान करते हैं, तथागत बुद्ध का ध्यान करते हैं, संत ईसा का ध्यान करते हैं, ज्योति का, नाद का, बिंदु का ध्यान करते हैं। ये सब असहज समाधि, बनावटी। लेकिन इसकी पहले जरूरत है। पहले अंतिम अवस्था में साधक नहीं पहुंच सकता। मन को कहीं बांधने के लिए किसी आलंबन की आवश्यकता है। ये असहज है, और असहज जो होता है वो सार्वभौमिक नहीं होता है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि आप ध्यान करो, यहाँ कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई ईसा का, कोई बुद्ध का, कोई कबीर का, कोई अपने गुरु का, कोई ज्योति का, नाद का, बिंदु का ध्यान करने लगे तो सबका अलग अलग है, क्योंकि असहज है, ये सार्वभौमिक हो ही नहीं सकता। और मैंने कहा कि आप लोग सारे विचारों को छोड़ दें। अब आपने सारे विचारों को छोड़ दिया तब ये सहज हो गया, ये सार्वभौमिक हो गया। सारे विचारों को छोड़ दिया तो सबके अंदर में गहरी शांति, कोई रूप नाम रूप नहीं है। नाम रूप जहाँ तक होता है वो असहज होता है, और नाम रूप के विश्राम पा जाने पर सहज होता है। नाम और रूप, विचारों में नाम रूप चलते हैं, जो स्मृतियाँ हैं, वृत्तियाँ हैं, उसमें नाम रूप चलते हैं। चित्त और चित्त की वृत्ति, योग दर्शन में बताया जाता है इसको, चित्त और चित्त की वृत्ति। चित्त यानी मन, वृत्ति यानी लपेट, एक आकार, जैसे तालाब का पानी और उसकी तरंगे। तो तरंगे चित्त और चित्त की वृत्ति। जैसे आप बैठे हैं और बैठे बैठे आपको सड़क की याद आई तो एक नाम आया और एक रूप आया। सड़क, सड़क का 3 अक्षरों को मिला करके एक नाम दिमाग में आ गया, और लंबा कार सड़क का आकार आ गया, रूप। तो नाम और रूप ये 2 आ गए। बैल की याद आई तो बैल नाम आ गया और बैल का आकार आ गया, रूप। जितनी वृत्तियां बनेंगी उतने नाम रूप आते जाएंगे। जब सारी वृत्तियां शांत हो गई तो नाम रूप शांत हो गए। ये अंतिम दशा है। नाम रूप जहाँ तक चलेंगे मस्तिष्क में, मन में, तब तक असहजता रहेगी, और नाम रूप शांत हो जाएंगे तो सहज हो जाएगा। ये सहज समाधि, नाम रूप का पूर्ण विश्राम पा जाना। नाम रूप ही माया, ये दोनों शांत हो गए तो मायातीत हो गया। नाम रूप के शांत हो जाने पर वृत्ति लय कहते हैं, अमनी दशा। वृत्ति के साथ नाम रूप चलते हैं।
वृत्त शांत होने पर नाम रूप शांत हो जाते हैं। पहले वृत्ति को किसी एक आधार में जोड़ा जाता है, जो आपको प्रिय हो उसमें जोड़िए। ध्यान क्या है नाम की एक मेरी छोटी सी पुस्तक है, अगर इसमें है तो आप रखें और उसमें आपको सहयोग मिलेगा उसको पढ़ करके। कोई आलंबन, पवित्र आलंबन में मन ठहराएं, उसमें कोई मेरा तेरा नहीं। अगर आप कबीर का ध्यान करते या राम का या ईसा का या बुद्ध का, तो ना आप कबीर को कुछ देते हैं, न राम को, न ईसा को, न बुद्ध को। आपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जो आपको जचे कर। ज्योतिनाद बिंदु शब्द किसी का आधार लेकर के मन ठहरावें, वो आपका काम है। तो इसमें कोई संप्रदायी बात नहीं, जहाँ जिसको जचे कोई आधार ले सकता है। और किसी आधार में अपने मन को रोकना, बराबर रोकते रोकते अभ्यास बनेगा। किसी रूप में न लें। महापुरुषों के आंखें बंद करें, बंद आँखों में अंधकार, प्रकाश, प्रकाश के अनेक आकार दिखाई दें, उसी में मन ठहराएं। अपने तरफ से कुछ न सोचें। जो आँख बंद करने पर दिखाई दे, अंधकार दिखाई दिया, प्रकाश दिखाई दिया, बिजली जैसा दिखाई दिया, सड़क जैसा दिखाई दिया, बादल जैसा दिखाई दिया, चिंगारी जैसा, जो भी दिखाई दे, तटस्थ होके उसी में चित्त को लगाएं। इसको दृष्टि योग कहते हैं। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर मन ठहराएं, बराबर सांस पर चित्त को रखें। इसको कहते हैं स्वर योग। कोई यंत्र चलता है तो उसमें आवाज होती है। शरीर एक यंत्र है जो चल रहा है, और यंत्र तो बंद हो जाते फिर चलाया जाता है। ये यंत्र बंद नहीं होता, बंद होता है तो सदा के लिए बंद हो जाता है। गर्भ अवस्था से यंत्र चल रहा है, इसमें आवाज उठती है, उसको नाद कहते हैं। और उसी को अनाहत नाद भी लोग कहते हैं। अनाहत नाद का अर्थ होता है बिना चोट खाए उठी हुई ध्वनि। आहत नाम जो चोट खाया हो, अनाहत जो चोट न खाया हो। बिना चोट की आवाज़ हो ही नहीं सकती, ये वैज्ञानिक तथ्य है। किंतु रूढ़ी है उसको अनाहत कहने का। अंदर में नस नाड़ियों की जो गति है उसमें भी तो चोट होती है। बिना दो वस्तुओं के टकराव के ध्वनि नहीं हो सकती, तो अनाहत नहीं है, लेकिन अनाहत कहने का रस्म है। तो अनाहत नाद उसको कहते हैं। कान बंद करके ज़्यादा साफ सुना जा सकता है। दोनों कानों में उंगली डाल लें और ध्वनि सुनें, उसको अनाहत नाद कहते हैं। उसी में मन ठहराएं। जब अभ्यास हो जाएगा तो कान में उंगली नहीं डालना पड़ेगा, अपने आप सुनाई देगा। इसको नाद योग कहते हैं। ये सब कोई न कोई जो आधार आपको जचे मन ठहराने का, वैसा आप पकड़ सकते हैं। अंतिम ध्यान क्या है? ये सब खारिज कर देना। कुछ न सोचना ध्यान है, कुछ न सोचना ध्यान है। और कुछ न सोचना ये बहुत ऊंची अवस्था है। पतंजलि महाराज ने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दो योगों का वर्णन किया है, और संप्रज्ञात असंप्रज्ञात के बीच में कई उन्होंने श्रेणियों की कल्पना की है। लेकिन सीधी सादी बात है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। हम किसी आलंबन में मन को ठहराते वो संप्रज्ञात समाधि, और जब आलंबन खत्म कर देते हैं तो असंप्रज्ञात है। संप्रज्ञात का अर्थ होता है अच्छी तरह से जाना हुआ। संप्रज्ञात, ज्ञात जाना हुआ, संप्रज्ञात अच्छी तरह से जाना हुआ। जब हम ज्योति में ध्यान करते हैं तो ज्योति को अच्छी तरह से जानते हैं। स्वर में ध्यान करते हैं तो स्वर को अच्छी तरह से जानते हैं। गुरु के चित्र में ध्यान करते हैं तो गुरु के चित्र को अच्छी तरह से जानते हैं। ये संप्रज्ञात है। और जब संकल्प ही छोड़ देते हैं, सारा संकल्प शांत हो गया, तो असंप्रज्ञात हो गया, कुछ नहीं जानते। कुछ न जानना
वो कुछ न जानने की अवस्था ऊंची है। पहले जान लो, फिर कुछ न जानने की स्थिति में जाओ। साहब ने कहा है, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, काहे कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले, फिर जड़ हो जाए। बड़ी भयंकर बात है जड़ हो जाना, मूर्ख बन जाना, अनाड़ी। जितना चतुर बनोगे उतने फंसोगे, समझ लो। परसों पांडे जी गाड़ी में लाते लाते कह रहे थे कि लाल मुँह वाले बानर बड़े चतुर होते, वही फंसाए जाते हैं और मदारी उन्हीं को नचाते हैं, और काले मुख के बांदर भोले होते हैं तो मदारी उनको नहीं फंसाते। जितना दुनियादारी में चतुर बनोगे उतना फंसोगे। तो चतुर होने की भी जरूरत है, लेकिन ये ज्ञान की बात कहते हैं, समझ बूझ जड़ हो रहा है। पहले जड़ होने के साहब नहीं कहते, पहले समझ बूझ लो, अच्छी तरह से जान लो आत्मबोध को। ये अध्यात्म बात की मैं कहता हूँ, अध्यात्म की बात मैं कहता हूँ, व्यवहार की नहीं। व्यवहार में तो कोई विज्ञान जानो, कोई कला जानो, खेती करना जानो, व्यापार करना जानो, व्याकरण जानो, उसको पढ़ाओ पढ़ो और काम करो, वो सब तो जानने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ आत्मज्ञान की बात है, आत्मा को अच्छी तरह से जान लो, उसके बंधन को जान लो, बंधन की निवृत्ति को जान लो, उसकी दशा को जान लो। ये सब जान करके अच्छी तरह से फिर अनाड़ी बन जाओ। किस में अनाड़ी बन जाओ? भोग में, संग्रह में, दुनिया की चक्कर मकर से अनाड़ी बन जाओ। समझ बूझ जड़ हो रहा है। अंतिम बात कहेगी, पहले जड़ न बने, समझ बूझ ले ठीक से, फिर जड़ हो जाए, अनाड़ी हो जाए। और बल तज निर्बल होए, सारा बल का घमंड छोड़ के निर्माण हो जाए। किस बल का हमें घमंड है? धन बल, जन बल, शासन बल, स्वामित्व बल, विद्या बल, बुद्धि बल, परिवार बल, शरीर बल, कुछ बल रहने वाला किसी का है नहीं। जवाहरलाल का दाह संस्कार जब हुआ शांतिवन में, तो एक विदेश के पत्रकार ने कहा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा राजनेता था, दुनिया का जो एक बहुत बड़ा राजनेता था, वो एक मुट्ठी राख हो गया। किसके साथ क्या रहता है? यदुपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इत विचिंत मन कुरुसु स्थिरम न स्थिदम जगतेव धारे। यदुपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए विचारिए, आपका क्या रह जाएगा? किस चीज़ का घमंड है? आप किसके मालिक हैं? मालिकपन इतना झूठ है। आप जिसके मालिक होने का भ्रम करते हैं वो चीज़ आपकी है नहीं। जब शरीर अपना नहीं तो कौन सी वस्तु अपनी? अनधिकृत चीज़ों के हम मालिक जीवन भर बने रहते हैं, किसी पर अधिकार हमारा नहीं, सब बिखर जाने वाला है। इस तथ्य को समझें और बल तज निर्बल हो, निर्माण हो जाए। काहे कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। साहब कहते उस संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। इस पर एक कहानी आती है, आप लोग जानते होंगे कि एक महात्मा के प्रवचन सुनने के लिए एक भक्त जा रहा था, तो रास्ते में एक दरवाजे पर एक पिंजड़े में सुख पक्षी बैठा था। उसने कहा कहाँ जाते हो? बताया, कहा महात्मा जी से मेरे लिए पूछ लेना कि मेरा मोक्ष कब होगा। वहाँ प्रवचन खत्म हुआ और भीड़ हटी, तब महात्मा के पास हो गया और कहा महाराज वो सुगा पूछ रहा था यही बात। तो जैसे कहा कि सुगा का मोक्ष कैसे होगा, महात्मा गिरे बदहोश हो गए। सोचे तो बड़ा अनर्थ हुआ, मुझे आपसे ऑब्जेक्शन न लग जाए। वो भगा। रास्ते में सुगा से कहा भाई तुम्हारा प्रश्न करते ही महात्मा मूर्छित हो गए। तैसे सुगा मूर्छित हो गया, गिर पड़ा। उसके समझ में नहीं है क्या मामला है सब, वहाँ से भी भागा। गृहपति निकला तो देखा सुगा पिंजड़े में मरा पड़ा है।
उसने निकाल करके बाहर रखा। लोगों से पूछने लगा, भाई क्या हो गया? जैसे जमीन पर रखा वो फर से उड़ा और पेड़ पर जाके बैठा। तो महात्मा ने प्रयोग करके उत्तर दिया कि मर जाए बस छुट्टी पा जाए, मरने की नकल कर ले। तो सुगा मरने की नकल किया तो बाहर कर दिया गया, बस उड़ गया। मर जाए तो छुट जाए। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। ये साहब की पंक्ति है। जमते उलट भय हैं राम, दुख बिन से सुखियो विश्राम। बैरी उलट भय हैं मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। अब महिसरफ कुशल कर मानिया, शांत भई जब गोविंद जानिया। तनमा होती कोट उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। काहे कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न और डराओ। इस लंबे पद में ये बीच में आया है, तब जानिया जब जीवत मुआ। जीवन को तो तब जाना जब जीते जीते मर गया। बड़ी भयंकर बात है। मरने के नाम न लो और चाहे जो करो। जन्म शुभ है, विवाह शुभ है, मृत्यु अशुभ है, लेकिन मृत्यु महाशुभ है। मृत्यु दिन उत्सव का दिन है। ऐसी रहनी से जिए कि मृत्यु का दिन उत्सव का दिन बन जाए। ये कब बनेगा? जब अनासक्त होकर जिएंगे। बच्चे का रिजल्ट आता है, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का खूब खुश रहता है, आज रिजल्ट मेरा आएगा और खूब नंबर होगा, क्योंकि खूब पढ़ा है। लेकिन जो कायर कूचर है वो भयभीत है। मृत्यु से भयभीत कौन है? जो कायर कूचर है, जो चिपका है एक कूड़े कचड़े में। शरीर कूड़ा कचड़ा है। अब जब शरीर कूड़ा कचड़ा है तब अच्छा और क्या है? जो कुछ है कूड़ा कचड़ा, इसी कूड़े कचड़े में हम चिपके, इसलिए भयभीत है। इस कूड़े कचड़े से हमारा चित्त निवृत्त हो जाए, देखो निर्भय हो जाए। तब जानिया जब जीवत मुआ। मृत्यु दिन पर्व का दिन है। ऐसा जीवन हम जिए कि मृत्यु का दिन पर्व का दिन लगे। इसीलिए साहब ने कहा, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी बलिया के, जो ऐसे पेशे से वकील थे लेकिन चिंतक और विद्वान थे और कबीर पर एक निष्ठ लेखक थे। कबीर पर उनकी सबसे बड़ी पुस्तक है उत्तरी भारत की संत परंपरा। तो पूरे संतों पर है लेकिन कबीर तो उसमें व्याप्त है। उनके छोटे भाई नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, वो हिंदी पर सदैव काम करते रहे, इलाहाबाद, लखनऊ, काशी इत्यादि। वो मुझे बताए कि जब भैया बीमार हुए तो मैं गया, कुशल पूछा। एक तनी भाई थे दोनों। तो परशुराम चतुर्वेदी ने मुस्कुरा के कहा, कबीर के भक्त को क्या चिंता, चह मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। तो ये दशा तब आएगी जब सब तरफ से मोह की रस्सी कटी होगी, और मोह की रस्सी लगी है तो ये दशा नहीं आएगी। और मोह से कोई फायदा होगा? नुकसान होगा। जीवन ऐसा जीना चाहिए कि मृत्यु का दिन पर्व का दिन लगे। आज तो ऐसा व्यामोह है धनियों में, ये रस्म चल पड़ा है शहरों में कि वे विवाह दिवस मनाना शुरू किए। जिस तारीख को विवाह हुआ था उस तारीख को वे उत्सव मना रहे हैं। एक बड़े नगर में भारत के एक करोड़पति 85 वर्ष की उम्र वाला था, वो विवाह दिवस मना रहा था। तो लोग कहें मूर्खता दिवस मना रहा। विवाह दिवस मनाने की चीज़ है, भूल जाना चाहिए उसको, लेकिन विवाह दिवस मना रहे हैं और मृत्यु से भयभीत है। जो पक्का आना है उसका। तो तब जानिया जब जीवत मुआ, जीते जीते मर गया तब जीवन को जाना। असंप्रज्ञात समाधि संकल्प शून्यता है, और संप्रज्ञात समाधि संकल्पों वृत्तियों का किसी आधार में टिकाव है। ये फर्क है।
योग दर्शन के भाष्य में इसका पूरा विवरण देने की मैंने चेष्टा की है। मैं इस पद पर अब चर्चा करूंगा जो मैंने कहा है। जमते उलट भय हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। साहब कहते हैं जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया। अब जम राम बन गया, जम यम, यम अब राम बन गया, और दुख विनस गया और सुख में विश्राम हो गया। जब यम राम बन जाएगा तो विश्राम हो जाएगा, पक्का है। वैसे यम शब्द बहुत बढ़िया है। यम कहते हैं संयम को, एकाग्रता को, संतुलन को। लेकिन यम नाम के देवता की कल्पना वेदों में हो गई है। वेद क्या कहते हैं, जो मेरी पुस्तक है उसमें यम का मैंने स्वतंत्र संदर्भ रखा है। एक जगह लिखा है जो आदमी इस धरती पर पहली बार मरा वो द्लोक में जा कर के यम हो गया। कुछ लिखना था, लिख दिया, ये कोई तुक की बात नहीं है। यम मृत्यु का देवता है और यमपुरी में सुख ही सुख है, ये ध्यान दीजिएगा। वेद की यमपुरी में सुख ही सुख है और पुराण की यमपुरी में दुख ही दुख है। वैदिक ऋषियों का चिंतन ज़्यादा सकारात्मक होता था। यमपुरी वेद में बारंबार आता है। हमारे पुरषे जो मरे हैं वो यमपुरी में जाकर के यमराज के साथ सुख से जीवन बिताएं। यम मृत्यु का देवता ये माना गया, ये काल्पनिक देवता है। संतों ने कहा कि मृत्यु कोई नुकसानदेह नहीं, मन का मोह नुकसानदेह, ये तकलीफ देती है। इसलिए संतों ने वासना को यम का, मन का विकार यम है। यम बांधता है तो कौन बांधता है? तम्बाकू आप खाते, तम्बाकू खाने की आदत बना लिए, अब तम्बाकू खाने की वासना यम बन गई, आपको बांध रही, बिना खाए रह नहीं पा रहे हैं। मैं ट्रेन में चल रहा था तो एक सूटेड बूटेड सज्जन सामने बैठे थे, बहुत शालीन थे, बहुत अच्छे थे, कोई 40-40 के होंगे, कोई अफसर थे और छोटी यात्रा थी और हम लोग बैठे थे जो डब्बा प्लेटफार्म पर प्रायः नहीं लग पाता था, पीछे था। जब प्लेटफार्म आए तो झांकें, कोई नहीं मिले। जब कई स्टेशन बीत गए तब उन्होंने साहस बटोर करके मुझसे कहा, महाराज आप एक सिगरेट देंगे? तो मैंने कहा सिगरेट पी करके आपकी तरह मैं भी परेशान हूँ कि अच्छा आप नहीं पीते हैं, क्षमा करें। अब वो वासना, बस सिगरेट की वासना में थे। ऐसे वासना हम बनाते हैं। ये बाह में बांधने वाला कौन है? वासना, यही यम है। काम क्रोध लोभ मोह यमराज है, आसक्ति यमराज है। यमते उलट भय हैं राम। अब मन की जो आसक्ति थी वो मिट करके राम बन गई, वो यम राम बन गया, बांधने वाला राम बन गया। सरल अर्थ है मैला मन निर्मल हो गया। ये जीवन की सबसे बड़ी घटना। आपने धन पाया, आप महत्वपूर्ण अपने मत माने, पद पाया, गद्दी पाई गुरुओं की, इसमें भी कुछ रखा नहीं। मन जिसका निर्मल हो वो धन्य है। मन की निर्मलता जीवन में उच्चतम स्थित है। यम ते उलट भय हैं राम। अब यम लौट करके राम बन गया, मैला मन निर्मल हो गया। दुख बिन से सुख क्यों विश्राम। दुख विनस गया, सुख में विश्राम हो गया। दुख किस में था? मन के विकारों में। मन के विकार नष्ट हो गए, अब शांति हो गई। कलह कलह कलह, जीवन भर कलह, दिन भर कलह, रात में भी कलह, और इसी कलह को सपना में देखना, सुसुप्त में इसी का बीज रखना और फिर जग करके कलह, यही तो आदमी संपत्ति बटोरे। और क्या बटोरे? गोस्वामी जी का एक दोहा है, जीव शिव सम सुख सैन, सपने कछ करतूत, जागृत दीन मलिन सोई विकल विषाद विभूत। जीव जब सोता है तो शिव है, जीव शिव शिव सम सुख सयन। जब एकदम गाढ़ी नींद में रहता है तो जीव शिव है, कल्याण रूप है। सपने कछ करतूती,
जब सपने में जाता है तब कुछ प्रपंच करता है, वहाँ उलझ जाता है। और जागृत दीन मलिन सोई, जैसे जागा बद्दीन मलिन हो जाता है। क्यों? विकल विषाद विभूति, विषाद की विभूति में वो विकल हो जाता है। सबके पास किसकी संपत्ति है? विभूति नाम ऐश्वर्य संपत्ति। कौन सी संपत्ति सब इकट्ठी किए हैं? विषाद की, दुख की। सुनता हूँ अंबानी जी जो मर गए, उनके 2 लड़के आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि धन का बंटवारा सही नहीं हुआ। क्या कमी है? लेकिन परेशानी है, मन की तृष्णा। ये बड़े बड़े नाम हैं, ऐसे छोटे छोटे में है। खाने पीने को लेकर लड़ाई, तनिक तनिक बातों को लेकर लड़ाई, सास बहू में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, पड़ोसी में, सब जगह लड़ाई। जीवन भर हम दुख की संपत्ति इकट्ठी करते हैं। पैदा हुए, पढ़े लिखे, बड़े हुए, धंधा किए, नौकरी किए, व्यवसाय किए, कुछ किए, खेती किए, धन बटोरे, बाल बच्चे हुए, साधु महात्मा हुए, मठ हुए, महंत हुए, जगत गुरु हुए, गृहस्थ विरक्त जो साधना में नहीं है, वह सब सांसारिक ऐश्वर्य बटोर करके सार में क्या बटोरे? खुराफात, दिमाग में खुराफात। दिमाग शांत नहीं। धन पाए, जन पाए, पद पाए, प्रतिष्ठा पाए, और वो सब के सार में पाए दिमाग में खुराफात। जल रहे हैं रात। विकल विषाद विभूति, जागते ही आदमी अपने विषाद के विभूति में जलने लगता है। इस पर जो समझता है, सोचता है और मन की सफाई में लग जाता है, वो धन्य है। यमते उलट भय हैं राम। अब यम राम बन गया, मैला मन निर्मल हो गया। यही उल्टा नाम जप है। आप लोगों ने सुना होगा गोस्वामी जी की ये पंक्ति, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जगत जानता है कि रत्नाकर व्याध और डाकू सप्तऋषियों से प्रेरणा पा करके उल्टा नाम जपा और ब्रह्म रूप हो गया। और कहानी बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं कि सप्तऋषि जा रहे थे, रत्नाकर व्याध मिला, वो लूट लेता था, लेकिन उसको मारने में रस था, लूट करके छोड़ता नहीं था, हत्या कर देता था। तो सप्तऋषियों की प्रेरणा से वो जग गया और ये काम छोड़ दिया। सप्तऋषियों ने कहा कि तुम राम राम कहो। उसने कहा मैं कह नहीं पाऊंगा क्योंकि जीवन भर मारा हूँ। तो कहे मरा मरा कहो, तो मरा मरा कहने लगा। तो मरा मरा कोई कहे तो राम राम हो जाता है। आप स्वयं देखें, मरा मरा कहिए तो राम राम हो जाता है। इसलिए उल्टा नाम जप करके वो ब्रह्मरूप हो गए। ये चौपाई का भाव है। लेकिन इतिहास युक्ति से आप देखिए और खुद रामायण से आप परीक्षा कीजिए। पूरी वाल्मीकि रामायण में कोई श्लोक है जो इसके भाव वाला है? कहीं नहीं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा भाव व्यंजक कोई श्लोक है ही नहीं। कहीं वाल्मीकि जी ने नहीं कहा है कि मैं उल्टा नाम जप करके महान हुआ हूँ। फिर गोस्वामी जी ने क्यों लिखा? अध्यात्म रामायण में लिखा है। अध्यात्म रामायण भी संस्कृत की एक रामायण है, छोटी है, 7 कांड उसमें भी हैं। उसका लेखक श्री राम शर्मा नाम के एक विद्वान हुए हैं आज से 600 वर्ष पूर्व। वे बिहार बंगाल के बीच के थे और वेदांती थे। ये स्वामी भगवताचार्य ने इस विषय को लिखा है, जो वैष्णव संप्रदाय की बहुत बड़ी विद्वान है। अध्यात्म रामायण में वेदांत का पुट है और अवतारवाद पूरा उभर करके आया है। उसमें लिखा है कि वाल्मीकि उल्टा नाम जप करके महान हो गए। स्वयं वाल्मीकि ने नहीं कहा, तो प्रमाण गलत है और युक्ति प्रमाण से भी तीव्र है। क्या कोई हत्यारा राम राम नहीं कह सकता है? जो राम राम कहने में श्रद्धा नहीं रखता है, परिपाटी नहीं है, हिंदू को छोड़ करके राम राम नहीं कहेंगे लोग। अगर कोई हिंदू न हो और हत्यारा भी हो और कहना चाहे तो राम राम कह सकता है।
तो अतनाकर राम राम कैसे नहीं कह पाए, मरा मरा कहना पड़ा। इसलिए ये भी भावुकता है। वस्तुतः उल्टा नाम जप है, उल्टे का उल्टा करना। ये कल मैंने कहा था। हमें लखनऊ जाना था लेकिन हम पूरब जा रहे थे, तो किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो लखनऊ। तो लखनऊ तो पश्चिम है, पीठ की तरफ, तो उलट पड़े, तो उल्टा जा रहे थे। अब उल्टा का जब उल्टा हुआ तो सीधा हो गए। हम मुंह में लंपट थे, लंपटता छोड़ दी तो उल्टा पथ पकड़ लिया। कामी थे, क्रोधी थे, लोभी थे, मोही थे। अब क्षमाशील, गमखोर, संतुष्ट, निष्काम हो गए तो उल्टा पथ चल पड़े। उल्टा का उल्टा सीधा होता है। कामी है तो काम वासना उसका पथ है, उस पर चल रहा है। निष्कामी हो गया तो उल्टा हो गया और सीधा हो गया। उल्टा नाम जप है मीन मार्ग। मीन धारा से उल्टे चलती है। जो अपनी इंद्रियों के विकारों से उल्टा चलता है, जो अपनी कमजोरियों से उल्टा चलता है, वो उल्टा नाम जप करता है। आदमी में शौक हो कि अपनी कमजोरियों को हम दूर करें, कितना महान हो जाएगा वो। और यही भर नहीं दूर करते, सब कुछ करने के चक्कर में हैं, इसलिए आदमी सड़ते सड़ते सड़ जाता है। मानसिक विकारों में डूबे रहना सड़ना नहीं तो क्या है। बड़े आलिम फाजिल हैं, मगर विषयों के वश होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े आलिम फाजिल हैं। फाजिल कहते अतिरिक्त को भी और फाजिल कहते विद्वान को भी। बड़े आलिम फाजिल हैं, बड़े ज्ञाता और विद्वान हैं, लेकिन नादान जिस मार्ग में घिस रहा है उसी मार्ग में वो भी घिस रहे हैं। न मन स्थिर है, न इंद्रिय स्थिर है, न वाणी स्थिर है, तो क्या मतलब होता है। यम राम बन गया, मैला मन निर्मल हो गया, ये उल्टा नाम जप है। दुख बिन से सुख की विश्राम, दुख विनस गया और सुख में विश्राम हो गया। दुख कहाँ है, मन की मलिनता में। विश्राम कहाँ है, मलिनता की निवृत्ति में। मन मैला है तो दुखी है, मन निर्मल है तो सुखी है। मन की निर्मलता के समान दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं है, और ये उपलब्धि हो जाती है तो सदैव साथ है। शरीर के न रहने पर भी साथ है। धन तो आज है कल नहीं, धन की क्षमता थोड़ी है। हमें भोजन वो दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, मकान दे सकता है, वाहन दे सकता है, और उसमें भी तुलना की जरूरत नहीं है। सबके मकान एक समान नहीं होते, वाहन एक समान नहीं होते, और एक समान होने की कोई ज़रूरत नहीं। खाने के लिए तो सूखी रोटी चाहिए, नमक तो ज़रूर चाहिए क्योंकि आदत है भारतवासियों की। वैसे नमक बिना आप रोटी चबाएं तो बहुत दुधार लगेगी। सब्जी मिल जाए तो अच्छा, दाल मिल जाए अच्छा है, घी दूध दही मिले थोड़ा खा ले, कोई बुरा नहीं, लेकिन ज़्यादा ना खाए। सादा भोजन, गरीबों का भोजन असली भोजन, जल्दी पचने वाला और संतुलित, और कड़ी भूख पर खाना। कड़ी भूख पर खाना, संतुलित खाना और सादा सुपाच्य खाना। तन ढकने के लिए कुछ कपड़े मिल जाए और सोने के लिए जगह मिल जाए, दुनिया का काम हो गया। अब अपना काम करना, मन की शुद्धि। क्यों कमाते हैं, खाने के लिए। क्यों खाते हैं, जीने के लिए। क्यों जीते हैं, इसका पता नहीं। जो खास काम है उसी का पता नहीं। क्यों जीते हैं, मन को शुद्ध करने के लिए, और ये काम रह जाता है। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बुलाए गए थे गांधी जी, तो घनश्याम दास बिड़ला भी गए थे। मैं पहले समझता था घनश्याम बिड़ला धनी होनी रहे और क्या रहे, लेकिन जब उनकी पुस्तक पढ़ी, चिंतक पुरुष हो, और यही नहीं धारदार विचार कहने वाला। उसकी कई पंक्तियां तो ऐसी रही जैसे कबीर की, और विनोदी भी। तो वहाँ तो अंग्रेज लोग तो गांधी जी को बस फुसला रहे थे, धोखा दे रहे थे, लेकिन गांधी जी विश्वास करते थे, और जब विश्वास में फेल हो जाता था तो रास्ता बदलते थे। उनका साधुत्व था,
बिरला ने लिखा है कि पहले की तरह आज भी 600 से 800 तक चित्र गांधी जी के रोज खींचते हैं। उनके चरणों की पूजा होती है, सत्कार करते, लोग धन अर्पित करते हैं, काम सब वैसे हो रहा है, बस केवल स्वराज्य नहीं मिला है। ये मधुर व्यंग था उनका, क्योंकि गांधी जी तो स्वराज के लिए आए थे और वही वर नहीं मिला है, तो चित्र खिंचवाने थोड़े आए थे। तो वैसे है, सब कुछ मिला है, मन सुखी नहीं। एक जगह मेरा कार्यक्रम था, तो जिसके यहाँ कार्यक्रम था वो नवयुवक स्वयं गाड़ी लेकर के आया, तो मैं बगल में बैठा, कहा महाराज मेरे सब कुछ है, बहुत धन है, कई मकानात हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत खेत है, बहुत कुछ है महाराज, बस मेरे मन में शांति नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं। 5-6 वर्ष के बाद फिर उसी गांव में कार्यक्रम था, फिर वही लेने आया। मैंने कहा बेटा अब कैसा है? कहे महाराज अशांति और बढ़ गई। तो आदमी जीवन भर खुराफात बटोरता चला जाता है, चित्त की शुद्धि के लिए काम ही नहीं करता है। जितनी इंद्रिय लंपटता होगी, जितनी तृष्णाएं अधिक होगी, उतना हम उलझेंगे। दुख बिन से सुख क्यों विश्राम, दुख का विनस जाना, सुख में विश्राम हो जाना, ये तब होगा जब मन निर्मल हो। वैरी उलट भय हैं मीता, अब वैरी उलट करके मित्र हो गए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्याग। पतंजलि महाराज ने कहा है, जिसके जीवन में अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके पास दूसरे प्राणी भी वैर त्याग देते हैं। असली बात है, जो सबसे बड़े वैरी हैं वो अपने विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, और ये मित्र बन गए। काम भक्ति के रूप में, क्रोध वैराग के रूप में, और लोभ ज्ञान के रूप में बदल गया। साहब का एक शब्द, उसमें ये बात आई है, जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्ध पाई। जो सन्निपात रोगियों को मारता है वो उससे साधु सिद्ध पाते हैं। सन्निपात कफ वित्त बात, 3 नाड़ियों का एक साथ चलना, तब सन्निपात होता है। पागलपन, काम क्रोध लोभ, ये 3 विकारी नाड़ियाँ, इन तीनों का प्रज्वलित हो जाना सन्निपात का कारण है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, एक रोग एक व्याधि बस नर मरह, ये असाध्य बहु व्याधि, संतत पीड़ जीव का सुख मिला है समाधि। मानसिक विकारों का उन्होंने वर्णन किया उत्तरकांड में, रामचरितमानस में। तो कहा कि एक व्याधि के बस हो करके आदमी पीड़ित है, और ये बहुत व्याधियाँ हैं। संतत पीड़ जीव का, ये व्याधियाँ मनोव्याधियाँ रात दिन जीव को सताती। सो कि मिला है समाधि, कैसे समाधि पावे। लेकिन साहब कहते, जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्ध पाए। जिस सन्निपात से रोगी मारे जाते हैं उसी से साधु सिद्ध पाते हैं। काम क्रोध लोभ, ये 3 नरक के द्वार। काम खास है, क्रोध लोभ उसके इर्द गिर्द है। काम जब सफल होता है तब लोभ बढ़ता है, और काम जब विफल होता है तो क्रोध बढ़ता है। ये काम के ही दबे स्वरूप है क्रोध और लोभ, इसलिए काम ही खास है। काम का मतलब है ललक, तृष्णा, भोगों की तृष्णा, और ये सन्निपात है। लेकिन साधु काम को भक्ति में बदल देते। काम क्या है? दैहिक आकर्षण या सांसारिक आकर्षण, वह आकर्षण इष्ट के लिए हो जाता है। बाहरी इष्ट है पवित्र आत्मा, संत महापुरुष, और भीतरी इष्ट है आत्मा, उसके प्रति हो जाता है। काम भक्ति के रूप में बदल जाता है। और क्रोध होता है प्राणियों पर, अब अपने दोषों पर क्रोध हो गया तो वैराग के रूप में बदल गया। लोभ होता है दुनिया की चीज़ों पर, अब ज्ञान के लिए लोभ हो गया तो लोभ ज्ञान में बदल गया। तो काम क्रोध लोभ, ये भक्ति वैराग्य और ज्ञान के रूप में बदल गए तो कल्याण हो गया। विष को शोध करके औषधि बनाई जाती है तो अमृत का काम करती है। अन्न अमृत है, लेकिन असंतुलित खाओ तो विष का काम करता है। विभीषण अपना तनी भाई है रावण का, लेकिन उसका उपयोग वो सही न कर सका रावण,
तो उसके लिए विभीषण विष बन गया। महाराज राम के लिए विभीषण शत्रु का भाई है, लेकिन उन्होंने उसका अच्छा उपयोग किया और अमृत बन गया उनके लिए। तो जब हम अच्छा उपयोग करते हैं तो चीज़ अमृत बन जाती है, गलत उपयोग करते तो विष बन जाती है। वैरी उलट भय है मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। हमारे काम क्रोध लोभ मोह जो वैरी थे वो मित्र बन गए और वो सद्गुण के रूप में बदल गए, क्रोध क्षमा के रूप में बदल गया, लोभ ज्ञान के रूप में बदल गया, तृष्णा संतोष के रूप में बदल गया। वैरी उलट भय है मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। सातक साकट उटपटांग लोग सज्जन हो गए। पवित्र आचरण से चलने पर उटपटांग लोग भी सज्जन हो जाते हैं। सातक उलट सुजन भय चीता। अब मैं सर्व कुशल कर मानिया। साहब कहते हैं अब सब मैं कुशल मानता हूँ, सब समय कुशल है, कुशल ही कुशल है। कुशल शब्द वेद से चला है। कुश लाने वाले को कुशल कहा गया। कुश घास का महत्व वैदिक कर्मकांड में बहुत है। आज भी पंडित कोई कर्मकांड कराते हैं तो कुश घास की आवश्यकता होती है। जो कुश घास लाए उसको कुशल कहा गया। एक वैदिक विद्वान ने लिखा है, कौशाम्बी से काशी तक कुश घास बहुत थी। उसकी कल्पना है, कुश घास अन्यत्र भी रही है। कुश घास लाने वाले को कुशल कहा गया। कुश घास के पत्ते पैने होते हैं, असावधानी करो तो फट जाते हैं हाथ। जो कुश घास लाए और हाथ न फटे वो कुशल है, प्रवीण है, चतुर है। तो कुशल का अर्थ कुश घास लाने वाला। फिर आगे अर्थ हुआ जो प्रवीण हो वो कुशल। फिर मंगल के रूप में बदल गया, कुशल मंगल, क्योंकि मांगलिक कार्य में आया तो कुशल मंगल युग्म शब्द बन गए। अब मैं सर्व कुशल कर मानिया। अब मैं सब कुशल मंगल मानता हूँ। कोई मिल गया कुशल है, बिछुड़ गया कुशल है। किसी ने मुझे मेरी प्रशंसा की, कुशल है। गाली दी, कुशल है। किसी के गाली देने से मेरा घटता कुछ नहीं और प्रशंसा करने से कुछ बढ़ता नहीं। ऐसी रहनी में रहना चाहिए कि कोई कुछ न कर सके, वो अपने को मजबूत करना। इतना मजबूत बनो कि कोई कुछ न कर सके। हंसी करे, मजाक करे, गाली गुप्ता दे, उल्टा पलटा करे, कोई हर्ज नहीं, उसका विचार है। हम दुखी क्यों? इतने कायर हम हैं, जानवर हैं हम, हमें कोई हाँक दे। जानवर हाँकने से चलता है, जिधर हाँको चले। अगर हमें कोई हाँक दिया तो हम जानवर हैं। कोई कुछ कहा हम प्रभावित हो गए तो जानवर हो गए। हाँ, अच्छी बात के लिए प्रभावित हो तो ठीक है। विवेकवान कहते हैं सब समय कुशल मंगल है। अब अकुशलता कुछ रही नहीं गई। सारा भय है ये हमारे अनुकूल प्राणी मिट न जाएं, छुट न जाएं, धन घट न जाए। जितना बढ़ा है घटने न पाए। घटना पक्का है, कुछ रहने वाला नहीं है। सब उदय व्यय, तथागत बुद्ध की भाषा में कहें उदय व्यय, बन रहा है, बिगड़ रहा है। यहाँ स्थिर क्या? साधना परिपक्व क्यों नहीं होती है? हम संसार की नश्वरता को देख नहीं पाते। कौन नहीं जानता है कि मरना पक्का है, लेकिन याद कितने क्षण है। अब मैं सर्व कुशल कर मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। साहब कहते जब गोविंद को जाना तब शांति मिल गई। आपको शंका होगी, गोविंद गोपालक श्री कृष्ण को कहा गया है और कबीर साहब किसी व्यक्ति विशेष को परम उपास्य नहीं माने। गोविंद, राम, रघुराई, सारंगपाणी, हरि, सगुण उपासक जो कहते हैं वो सारे शब्द साहब प्रयोग करते हैं, लेकिन उन सब का अर्थ उनका अंतरात्मा होता है। बाएं दहिने तजु विकारा निजके हरिपद गहिया। बाएं दहिने सब तरफ से विकारों को छोड़ दो और हरिपद निज स्वरूप है, आत्मा है। तो उनका हरि, उनका गोविंद, उनका रघुनाथ। वैष्णव लोग कबीर साहब साथ काफ़ी रहते थे। किसी वैष्णव ने कहा महाराज रघुनाथ कब मिलेंगे? तो उन्होंने नहीं कहा नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। सहज समाधि लग जाएगी, उन्मुन जग जाएगी, रघुनाथ सहज मिल गई। रघु इंद्रियाँ, नाथ आत्मा है। इंद्रियों का स्वामी आत्मा, यही रघुनाथ है। ऐसे इंद्र के तीन अर्थ होते हैं,
आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। आदिदैविक अर्थ है इंद्र का अर्थ प्राकृतिक शक्ति, और आदिभौतिक अर्थ है शूरवीर, और आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा, जीव। जो इंद्रियों का प्रेरक है वो इंद्र है, इंद्रियों का प्रेरिता इंद्र है जीव, ये आध्यात्मिक अर्थ है। गोविंद जानिए, जब गोविंद को जाना तो सब मंगल हो गया। अब महेश्वरक कुशल करिमानिया, शांत भई जब गोविंद जानिया। तनमा होती कोट उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। गुरु न मिले होते तो शरीर में करोड़ों उपाधियां हुई होती। ये पान, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब, इंद्रियों को उत्तेजित करना, गाली गलौज, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, रात दिन कलह कलह कलह, हर जगह कलह। महाराज राम ने अयोध्या में कलह न हो, शांति बनी रहे, इसलिए 14 वर्ष के लिए कठोर जीवन स्वीकार लिया, झटपट और तुरंत चल दिए। दशरथ ने कहा था आज रुक जाओ, वाल्मीकि रामायण में, वो रुके नहीं। जब लौट के आए फिर कलह कि सीता को ला करके रख लिए हैं, राम बहुत गलत किए हैं जो रावण के घर में रही। ये सुन पाए, धोबी ने ताना मारा, वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा। अयोध्या वासियों का स्वर था, भूल थी उनकी, लेकिन महाराज राम अयोध्या में कलह न हो, सीता जी को निकाल दी। इतना कठोर काम किया, पहले अपने निकल गए उनके साथ, फिर सीता जी को निकाल दिए। अयोध्या में शांति बनी रहे, इसके लिए उन्होंने ऐसा काम किया। हम राम भक्त हैं, आज हम घृणित गद्दी के लिए अयोध्या को नरक बनाने की चेष्टा करते हैं। अयोध्या में जितना कलह बढ़े उतनी हमारी गद्दी जल्दी मिलेगी। ये राम भक्ति आज की कितना दुखद है। ये बच्चे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हाथ में छुरी अपने अंग को काट रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इसका परिणाम कितना भयावह है। हम राम भक्त हैं कि उसके उल्टे हैं। जो राम अयोध्या की शांति के लिए इतना बड़ा त्याग किए, उस राम के भक्त बन करके हम अयोध्या में कलह करना चाहते हैं। कलह कहीं भी ठीक नहीं है। सांप्रदायिक कलह, जाति कलह राजनेता आजकल बहुत उठा रहे हैं। हिंदू गैर हिंदू में आग लगाओ, सवर्ण अवर्ण में आग लगाओ, बैकवर्ड फॉरवर्ड में आग लगाओ। अब बाभनपन और ठाकुरपन बहुत उभर गया है, कुर्मीपन, मौर्यपन, सबका संगठन बढ़ गया है। मनुष्य का संगठन कहीं नहीं, ब्राह्मणों का संगठन कुर्मियों का है, यादवों का है। एक यादव ने पत्रिका में लिखा कि हमें दुख है कि लालू बाबू और मुलायम सिंह दो ही हैं मुख्यमंत्री भारत भर में, जबकि हम यादव बहुत हैं। इतना रोना उसका लंबा चौड़ा था। पत्रिका मुझे वो भेजे, खुद संपादक। मुझे बड़ा दुख हुआ। मनुष्य मानव भारत में रह ही नहीं गया। तो ये सब एकदम बदहवासी का काम है। तनमा होती कोट उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। अब उलट करके सहज समाधि हो गई, क्योंकि मन विकार विहीन हो गया। तनमा होती कोट उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न प्यापे तीनों ताप। आप पिछाने आपे आप, अपने आप में अपने आप को पहचान लिया। आत्मन्यो आत्मना तुष्ट, तथा बुद्ध महाराज कृष्ण ने कहा आत्मन्यो आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट। तथागत ने कहा पटिवासेयत्तमत्तना, पाली भाषा में उनका पटिवासेयत्तमत्तना। संस्कृत में कहें तो प्रतिवशेत आत्मानाम आत्मना, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब रोग नहीं व्यापेगा, तीनों ताप काम क्रोध लोभ ये अब नहीं लगेंगे। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ। अब मन उलट करके सनातन हो गया। सनातन क्या है? जो नित्य है, आत्मा। जो मुझे मिला है वो सनातन नहीं, वो क्षणिक है। जो दृष्टा है वो सनातन है, दृश्य सनातन नहीं, वो परिवर्तनशील है। अब मन उलट सनातन हुआ। अब मन उलट करके आत्मा जो सत्य सनातन उसमें लीन हो गया। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया, मोह मिट गया। मरना तो एक दिन पक्का है, पहले मर जाए बढ़िया है। आप घर में गए,
पत्नी ने कड़ा कह दिया, आप मर गए, बस शांति आ गई। मर जाने का मतलब क्या, जार खाना थोड़े। उसने कट कहा, आप चुप रह गए, शांति आ गई। उसको पश्चाताप हो गए, सुधारेगी। वो थोड़ा कट कही, आप ज़्यादा कट कहे, लंका कांड शुरू हो गए। मरना शुरू तो कीजिए आप, घर में, परिवार में, समाज में रह करके मरना शुरू कीजिए। देखिए आनंद की धारा बह जाए। मरने का मतलब है आत्महत्या नहीं, मरने का मतलब अपने अहंकार को मार देना। तब जानिया जब जीवत मुआ, कहीं कबीर सुख सहज समावो। साहब कहते सहज सुख में समाओ। इंद्रिय भोग सुख सहज नहीं है, सहज है संतोष जो निर्भय नित्य स्थिर है। कहीं कबीर सुख सहज समाओ। आप न डरो न और डराओ, न स्वयं डरो न दूसरे को डराओ। जो डरता हो डराता है, जो निर्भय हो डराता नहीं। अहिंसा प्रतिष्ठा जिसके जीवन में हो गई वो किसको डराएगा। मैंने शुरू किया था कि लोग कहते हैं मन शांत नहीं होता है। मन शांत करने का काम हम करते नहीं, करें तो ये बहुत सहज है और कुछ सहज नहीं। भोग मिलेगा नहीं, मिलेगा वो छूट जाएगा। इच्छा पूरी संसार में किसी की हुई नहीं, शरीर जीर्ण होके मिटेगा। आपका सारा ऐश्वर्य बह जाएगा, किसी का नहीं रहा। 4 महीने के पहले जो हमारा प्रधानमंत्री था, अब वो एक कमरे में चुपचाप बेचारा बैठा है। जो जानता नहीं था मैं प्रधानमंत्री होऊंगा, प्रधानमंत्री हो गया। कब तक रहेगा? वो भी ऐसे बड़े बड़े राजे महाराजे आए और गए। इन हलचलों में पढ़ करके हम अपने आप को खोए। जो नित्य अपने साथ है, जो कभी नहीं बिछुड़ता है, वो आत्मा रूपी परमात्मा सबके अंदर में। उसमें लौट आने पर वो दशा आती है। तो मन क्यों नहीं स्थिर होता? क्योंकि हम बाहर बंधे हुए हैं, आसक्त हैं, अपने को विकारों में बांध रखे हैं। इन विकारों को काटना है। सुबह शाम मध्याह्न बैठकर चिंतन, अध्ययन, ध्यान, मनन करते करते लगन पूर्वक संस्कार विकारों के क्षीण होंगे, एकाग्रता आएगी और शांति मिलेगी। और ये बहुत सहज सरल है। निश्चित है कोई व्यक्ति इसी जीवन में प्राप्त करके कृतार्थ हो सकता है।